क्या कह रहे हो? मैं सर किशन सुतार बोल रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल लोन था ना सर, बजाज वाला, उसका 1,30,000 का लोन था। तो वो बोले कि 31,000 रुपया आप जमा करा दो और उसको फोरक्लोज करवा दो। बाकी कितने हैं? बाकी उसमें कुछ 30-35 हजार के समथिंग ही है सर। तो भी बोले हाँ, तो वो बोले आप ये 31,000 जमा करवा दो, आपके ऊपर 138 का केस बना है और ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं बजाज वाले। तो मैं बोला वकील साहब से बात करवा देता हूँ, तभी वो लाइन पे है। तो आप तो लाइन पे ले लूँ सर? ले लो आप। हेलो, वकील साहब से बात करो साहब। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी सर, नमस्कार। और आपका नाम क्या है सर वकील साहब? नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जयपुर से ही बोल रहा हूँ, बोलिए। जयपुर से? बोलिए। कहाँ पे रेसिडेंट? तिलक नगर यहाँ? आप बोलिए ना, क्या बात करनी है? कस्टमर ने बोला कि इनसे बात करो, ये भरेंगे पेमेंट। बजाज की बोल रहे हैं सर, इनका बजाज फर्नीचर लोन है। तो इन्होंने बोला उनसे वकील से बात कर देता हूँ। तो मैंने बोला बात करा तो कोई बात नहीं, पैसे ले वो जमा करना पड़ता है ना सर। ठीक है, बताइए। कहाँ करोगे यार, कौन भरेगा? क्या चीज? मतलब आपको लाइन पे लिया है, मतलब इसका पेमेंट आपने लिया है, आप भरोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप कौन बोल रहे वो हैं? आपने बताया था 138 का केस के बारे में। आप बोला कि आपके चेक बाउंस का केस लगा रखा है, तो वो उसके बारे में बात अरे सर, पहले वो नोटिस आएगा उसके बाद लगेगा ना सर, पहले कैसे लगेगा? अभी तो आप बता रहे हैं कि 138 का आपके ऊपर केस बना हुआ है और वो जयपुर से फोन आया और ऐसा ऐसा। तो फोन करके आप मेरे को धमका रहे हो। जयपुर से तो मैं बोल रहा हूँ भैया, जयपुर से तो मैं बोल रहा हूँ। तो आपके लिए तो बताया देवगढ़ लोकल एडवोकेट बजाज फाइनेंस कंपनी का सर। तो आपके लिए तो मेरे को बोला देवगढ़ का लोकल एडवोकेट बोलेगा आपके खिलाफ देवगढ़ थाने में FIR करी है, 138 का मुकदमा है आपके ऊपर। अब अभी फोन आया तो आपका नंबर दिया मेरे को, 138 का केस के लिए बोल रहे से मेरे को धमका रहे थे। और आप बोल रहे मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। पैसा बढ़ेगा नहीं बोला आपको किसी ने? हैं? अरे भैया मैं बोल रहा हूँ बजाज फाइनेंस का पैसा आपका बाकी है, वो जमा करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। जो पैसा लिया है ना, तो आपने ही तो चेक बाउंस का बोले तो आपने केस किया ना। आपके कौन है जो जयपुर वाले और कौन है? पहले केस कैसे हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? उससे पहले नोटिस आता है सर, फिर लोक अदालत में समझौता होता है। वकील साहब कस्टमर तो आगे जाता है। वकील साहब समझाओ ना इनको, क्या बोल रहे हैं? तो वकील साहब लाइन पे आए और आप बदल रहे हो। आप अभी मेरे को फर्स्ट में मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं क्यों बदलूंगा भाई? क्यों जमा करना है? तो आपके जो वो है ना उनसे बात कराओ ना। आपका कौन है? अभी वो जयपुर से अभी जस्ट मेरे को फोन आया। हाँ जी, किससे बात करूँ? जो आपके कौन है जयपुर से? अभी जस्ट मेरे को आपसे पहले मेरे को फोन आया। और जयपुर से मैं बात कर रहा हूँ, जयपुर से मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। बजाज का पैसा बाकी है। मैंने ये बोला, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ कि भाई तुम्हारा टोटल बाकी 80,000 बाकी है, मैं सेटलमेंट करवा रहा हूँ 31,000 में। ये बोला मैंने। अभी मेरे को जस्ट फोन आया, बोला आपका नंबर दिया। झूठ मत बोलो। 30,000 रुपये छोड़ो, मेरे पास 31 रुपए नहीं है, ये बोला आपने। नहीं है ना, वो तो मैंने बोला नहीं है अभी मेरे पास। लेकिन अभी आपने फर्स्ट में 6 महीने हो गए आपने पैसा नहीं भरा है। किशन जी, लाल जी, 6 महीने हो गए पैसा आपने नहीं भरा है। किशन जी। हाँ जी, मतलब आप जिनसे बात कर रहे हो इनसे पहले आपको किसी और का फोन आया था? यूँ फोन आया था और इनका नंबर दिया कि तो आपके लोकल देवगढ़ के एडवोकेट है और आपके देवगढ़ थाने में 138 का आपका केस बना चेक बाउंस का, ऐसा मेरे को बताया। तो मैंने बोला किसका? तो आपने उनसे ये नहीं पूछा वो कौन बोल रहे हैं? और लोन भी ले रखा है क्या आपने? हाँ है ना, चल रहा है क्या आपका? चल रहा है ना। और तो फिर उन्होंने इनके नंबर दिया आपको? यूँ हाँ जी, इनके नंबर दिए कि आपके लोकल देवगढ़ थाने के एडवोकेट है, ऐसा मेरे को बताया कि आपके लोकल देवगढ़ थाने के एडवोकेट है। इन्होंने आपके खिलाफ केस किया है चेक बाउंस का। तो आप इनसे पूछो डिटेल में कि कौन सा चेक बाउंस हुआ और किस बारे में आपने मेरे ऊपर के चेक बाउंस का केस किया। तो इनका नंबर दिया और ये बोले जयपुर से। और भी कंपनी का लोन चल रहा है क्या आपके ऊपर? ये पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे से। मेरे तो लोन बहुत चल रहा है। तो आपको वो पूछा था, वो और लोन चल रहा है तो किसी और का होगा। और ये आप क्या बोल रहे हैं? बजाज का पैसा भरने की बोल रहा हूँ तुम्हारे को। तो आपका नंबर मेरे को सपना तो आया ही नहीं। आपका नंबर भी दिया, उनका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है।
हाँ, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी बजाज का पैसा भरने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं आपको बार बार। आप कौन बोल रहे हैं भाई सर? मेरे पास बजाज ही नहीं, मेरे पास लगभग 1000 कंपनियों से, मतलब जितनी भी कंपनियां, सारी कंपनियां मैं देखता हूँ। अरे सर 1000 NBFC है ही नहीं है, आते हैं। फंडिंग करने वाली 1000 एजेंसी है ही नहीं। हाँ सर, 1000 NBFC है ही नहीं फंडिंग करने वाली। अरे मैं जितने उतने बोल रहा हूँ सर। आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? तो कस्टमर का पैसा बाकी है, वो पता नहीं आपको सर? आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ हो सर? वकील साहब आप कहाँ पे हो? मैं सुभाष बोल रहा हूँ सर, लीगल एडवाइजर बात कर रहा हूँ मैं। बजाज फाइनेंस कंपनी के अलावा भी जितने भी कंपनियां मैं देख लेता हूँ, जो भी केस आते हैं वो देख लेता हूँ मैं। ये है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 1000-5000 कंपनियां जो है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे सारी कंपनी तो आप मतलब की बात कर रहा हूँ। आप बजाज फाइनेंस के ऑन रोल है, किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से बोल रहे हैं, किसी लीगल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एडवाइजर बात कर रहा हूँ सर। जैसे कोई कंपनी का केस मेरे पास आता है ना पेरोल के अंदर, तो उसको मैं देखता हूँ। केस आता है मतलब किसके पास आता है? बात कर लेते हैं फोन पे बात कर लीजिए ना। के पैसे भरने की बात कर रहा हूँ मैं, फोन पे तो बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप पहले अपना परिचय तो दीजिए ना अपना। अब मेरे पास 1000 कंपनी के केस आते हैं वो नहीं। हाँ अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, सुभाष कुमार माथुर बात कर रहा हूँ। मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ। बजाज फाइनेंस जैसे मेरे पास वो जितनी भी कंपनियां हैं उसके केसेस मेरे पास आते हैं, मैं उनको क्लियर करवाता हूँ, सॉर्ट आउट करवाता हूँ। इनका 80,000 बजाज का बाकी। ये बताइए ना, आप थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से बोल रहे हैं। लीगल एडवाइजर तो मैं क्या कह रहा हूँ, उनके पैनल में लॉयर होते हैं। पैनल वाले से बात कर रहे हो आपके बोलो। तो अब इनके पास पेमेंट नहीं है, व्यवस्था क्या करना है? पैनल वालों को लाइन पे ले लेता हूँ मैं। ले लो लाइन पे। हेलो, हैं? ले लीजिए लाइन पे। तो आप मतलब आप कहने का मतलब पैनल वाले बोलेंगे सब पैसा भरेंगे, पहले नहीं भरेंगे? एक बात ध्यान रखना, फिर ज्यादा भरना पड़ेगा सर। आप आपको समझिए बात को। क्या चीज? फिर ज्यादा पेमेंट पे करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं आप किससे बात कर रहे हो। बिल्कुल हंस रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किससे बात कर रहे हो। मैं बजाज फाइनेंस का पैसा भरने की बोल रहा हूँ सर जी। दीजिए बात को, पेमेंट बाकी है जमा करके क्लोज। तो इसके लिए मिसगाइड क्यों करते हो? कोई दूसरा फोन करता है, आपका नंबर देता है, आप कहते हो मेरे पास 1000 कंपनी का काम आता है। मुद्दे की बात करनी, बजाज फाइनेंस की ये आउटस्टैंडिंग है आपकी, ये पेमेंट इतने में सेटलमेंट हो रहा है क्या हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं। लेकिन इसके लिए पार्टियों को फोन करना, 138 की धमकी देना, देवगढ़ थाने के वकील का नंबर देना, ठीक है ना, FIR हो जाएगी, थाने में 138 हो जाएगा, ये फर्जी काम दुनिया जान चुकी है सारी बातें। इन चीजों से पैसा नहीं निकलता है। ये आप कह रहे हो लीगल एडवाइजर बोल रहा हूँ मैं। अरे लीगल एडवाइजर बोल रहा हूँ ना मैंने, अभी भी बोल रहा हूँ बातों में। तो 1000 कंपनियों का लीगल एडवाइजर एक है जो बैठ के रिकवरी का काम करेगा। कंपनी का, अरे मैं बोल रहा हूँ जो भी कंपनी मुझे देती है उसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी 1000 है। इनका लोन अकाउंट नंबर क्या है? इनका लोन अकाउंट नंबर क्या है? इनका लोन अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए सर। P3 6KPRP 9461 ये इनका लोन ID नंबर। अभी आउटस्टैंडिंग कितनी है इनकी? बजाज फाइनेंस की आउटस्टैंडिंग है 73,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है और 11,000 इनका पेनल्टी का पेमेंट है सर। 5 किस्तें ड्यू चल रही है। ठीक है, हो गए 81,000 रुपए। आप कितने में सेटलमेंट दे रहे हैं? आप फाइनेंस की सर सेटलमेंट दे रहे हैं सर 31,000 में इनको क्लियर करके दे रहे हैं। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब आगे कहने का मैं जो कंपनी। हेलो, फोन काट दिया वकील साहब उन्होंने। किशन जी। हाँ जी। आज मैं थोड़ा मूड में नहीं था, लगातार सफर से मैं थका हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा पोस्टमार्टम लेट करूंगा। सही है। पोस्टमार्टम करने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला सर। वो आप बोले मैं समझ गया, सही था, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं एक्चुअली क्या लगातार मेरे को सफर रहे थे, थोड़ी थकान चल रही है जी। वो मेरे को फोन करके ऐसा बोला 138 का केस है देवगढ़ थाने से, वो आपका वकील है उसने आपके खिलाफ केस किया। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं। सुनो, हाँ कभी भी कोई ये कहे ना केस किया है, उनको कहना भाई केस किया है तो एक काम करो, आओ
मुझे गिरफ्तार करो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे फांसी चढ़ा दो। ये बात बोली ना सर, ऐसा आपसे जब से मिला हूं तब से तो मेरा टेंशन बेफिक्र। उन्होंने एक ही बात बोली मैंने कि आप 138 केस मेरे को बता रहे हैं, 138 के आपको धारा लगी है, चेक बाउंस का आपको केस लगा है और लोकल थाने वाले पुलिस आएगी तो उठा ले जाइए। मैं बोला अभी आओ, कल आते हो तो अभी आओ, ये गधे कल मत आओ क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, अभी आओ, आप ऐसे डरो मत और मेरी पूरी डिटेल दो। तो फिर उन्होंने मेरे को डिटेल दी। उसके बाद बोला कि देवगढ़ का आपका लकी वकील है, जो लोकल वकील है देवगढ़ थाने में, उन्होंने एफआईआर की। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर की होगी तो बात करेंगे ना। 138 में कभी एफआईआर नहीं होती है, सेक्शन 25 में कभी एफआईआर नहीं होती है, आर्बिट्रेशन में कभी एफआईआर नहीं होती है। लोन के मैटर में अगर आपने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किया तो कभी कोई एफआईआर नहीं होती है। इसने ये भी कहा, मैं लीगल पैनल वालों को, यानी कि हमारे जो पैनल वाले एडवोकेट है उनको लाइन पे लेता हूँ। जब मैंने कहा लाइन पे ले, हाँ, तो उनके पैनल तो ये टोटली फर्जी रिकवरी कॉल होती है, ठीक है। इनको एंजॉय करो, मतलब जीवन में अपने को एक मौका मिला है। हाँ जी, जीवन में अपने को एक मौका मिला है अपने जीवन में ज्ञान बढ़ाने का, कुछ सीखने का। कल हम इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में ऐसे ढेरों लोग जुड़े हुए हैं जिनकी हमें मदद करनी है बुरे वक्त में। बिल्कुल। तो हम अगर एक्सपर्ट होंगे तो कल हम दुखी लोगों की मदद भी कर पाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले आपके घर पे 13/4 का नोटिस लगाने आए थे, उसके बाद मैंने बात की थी, वो चले गए, वापस आए नहीं? वापस आए नहीं, हो तो कोई आए नहीं, अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया मेरे को। इसीलिए हर जगह मुझे नहीं भी इनरोल करोगे ना क्या, मेरी लगातार सारी रिकॉर्डिंग सुना करो। बिल्कुल सर, मैं रोज सुनता हूँ और आपका स्टेटस आपका ही लगाता हूँ रोज, वो रोज देखते हैं और मेरे को फोन भी नहीं करते अभी। अच्छा, मतलब मेरे वीडियो के स्टेटस लगाते हो आप? रोज स्टेटस आपका जो भी आता है वो रोज मेरा स्टेटस वही लगता है आपका। बाकी मैंने मेरी लाइफ में कभी स्टेटस मैंने लगाया नहीं, और लगाया मैंने फर्स्ट बार तो आपसे ही शुरुआत की। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये चीजें क्या होती है, जैसे अब आपकी बात है ना कि मैंने आपका स्टेटस लगाया नहीं, मुझे ये फायदा मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि इन लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि भाई ये पार्टी जो है वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़े हुए हैं या इनको फॉलो करते हैं। भले देश में अभी मैं क्या कह रहा हूँ लाखों लोग हैं, मैं हर व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी ये बात मान के हर व्यक्ति अगर आपकी तरह वीडियो कॉपी करके लिंक पे स्टेटस लगा दे तो ये लोग पहले व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप करने वाले क्या, और वो समझ जाते हैं कि ये आदमी खेला खाया है, ये हम फर्जियों के चक्कर में नहीं आएगा और हमारी 12 बजाएगा। तो वो 13/4 वाले उसके बाद आई नहीं, भाग गए। हाँ भाग गए, वो तो अभी तक आई नहीं होना। ठीक है। एक बात और बताऊं सर खुशी की, आपका जब से मैं वीडियो देखा ना तो एक मेरा दोस्त था, उसकी वैन थी, तो 8 साल बाद में उसका सेटलमेंट कर रहे थे, 8 लाख बाकी था और वो ला के लगभग सेटलमेंट कर रहे थे। तो मेरे को कांटेक्ट किया तो मैंने बोला था वकील साहब कौन है, मेरे से बात करा, कंपनी का आदमी कौन है, मेरे से बात करा। फिर मैंने बात की, मैं बोला 25,000 रुपये लेना है तो ले, बाकी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सेटलमेंट कर रहे हो, नाम खराब कर रहे हो, उसके बाद भी हम अगर पूरा पैसा देंगे तो हम नहीं देंगे। तो वो गाड़ी का 70,000 रुपये में सेटलमेंट कर दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। मतलब यही होना चाहिए कि हम दूसरों के भी काम आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्त आज भी याद करता है तो मैं बोलता हूँ मेरे तो गुरु महाराज उदयपुर वाले ही हैं, उनसे रोज काम करता हूँ और एक भी वीडियो मिस नहीं करूँ। कुछ भी अगर रहता है, छोटा मोटा पॉइंट भी रहता है तो मैं ज्ञान से रात को सुनता हूँ अकेले में। कोई दिक्कत नहीं, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहे और ऐसे फर्जियों के कॉल इग्नोर करे, ठीक है ना। लोन के मैटर में कभी पुलिस वकील के फोन नहीं आते, सारे फर्जी होते हैं। फर्जी और पहले मैंने उसको धमका दिया सर, वो तो ये मेरे को बोला आपका लोकल एडवोकेट है थाने में। मैं बोला बस ये ध्यान रखना, जैसे भी आपने क्या कहा कि मैंने किसी की मदद की, तो मतलब आपने स्वयं वह एडवोकेट नरेंद्र जोशी बन के अपना काम किया। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। ठीक, ओके, धन्यवाद। ओके।